फ्रेंड्स, यदि आपके पास भी पड़े हुए हैं पेटीकोट के कपड़े, तो कपड़ों के इस्तेमाल से बहुत ही आरामदायक इन गर्मियों के लिए लूज प्लाजो पैंट बनवा सकती हैं। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ लूज प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। के लिए मैं 2 मीटर पेटीकोट का फैब्रिक ले ली हूँ और इसको सबसे पहले 4 फोल्ड कर लेंगे। तो कुछ इस तरह 4 फोल्ड करेंगे। उसके बाद प्लाजो पैंट के लिए हमें 4 माप चाहिए होता है। प्लाजो का लेंथ, हिप राउंड, कमर राउंड एंड मोहरी राउंड, इन 4 माप हमें चाहिए होता। तो यहाँ पे मैं 39 इंच 39 इंच हमें फुल इसका लेंथ का ये प्लाजो बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं 39 ही ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें 1.5 से 2 इंच इसको फोल्ड भी करना है और इसमें 1/2 इंच मार्जिन भी जाएगा ऊपर के साइड में। और बेल्ट मैं अलग से लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें जितना भी हिप राउंड है उस 4 भागों में हमें बांट देना है। तो कुछ इस तरह हमें इंची टेप को जितना भी हिप राउंड है 4 बार इसको फोल्ड कीजिए तो आपका हिप राउंड निकल आएगा। तो यहाँ मेरा हिप राउंड है 45 इंच, तो उसको मैं 4 बार डिवाइड की हूँ। तो यहाँ पे आया है 11.25 इंचेज एंड उसमें 2 इंच मैं ऐड कर ली हूँ एंड मार्जिन और लूजिंग के लिए। अब हमें आसन के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, को 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आपका आया है, तो मेरा आया है 11.25 इंचेस, तो उसमें हमें 4 इंच और ऐड करनी होगी। तो देखिए यहाँ 15.25 इंचेज आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेल्ट के लिए हमें इसमें 1 इंच माइनस करके लेना होगा। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 40.25 इंचेज। तो देखिए यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। इस लाइन के एंड से हमें ऐसे 4 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, कुछ इस तरह। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आपके पास करो शेप है तो उससे, नहीं तो हाथ से ही कुछ इस तरह 1.5 इंच ऊपर ऐसे गहराई देते हुए हमें एक गोलाई दे देना है। तो देखिए कुछ इस तरह हाथ से भी आप गोलाई दे सकते हैं। तो यहाँ मैं हाथ से गोलाई दे रही हूँ। तो ये हमारा आसन तैयार हो गया प्लाजो पैंट का। के बाद जितना भी आपको मोहरी राउंड रखना है उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 11 इंच रखी हूँ, इसमें 1 इंच मार्जिन भी हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें इस तरह लेग करो से इस तरह हमें शेप दे देना है। तो ये प्लाजो पैंट का सभी लाइन क्लियरली कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लाजो पैंट की यहाँ पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कुछ इस तरह कटिंग कर देना है। तो देखिए यहाँ कटिंग कंप्लीट हो गया। अब ये जो फैब्रिक बचा हुआ है इससे हम बेल्ट बनाएंगे। यदि बेल्ट में कम पड़ जाए तो इसमें जॉइंट भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये बेल्ट के लिए इसकी चौड़ाई भी अच्छी है, इसमें हमें जॉइंट नहीं करना पड़ेगा। अब ये दोनों एक साथ जॉइंट करके यहाँ बेल्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ऊपर का डबल लेयर जो है उसको कुछ इस तरह ऐसे करके रख देना है। इसके बाद हमें ऊपर के साइड में, वेस्ट के साइड में 1.25 इंच हमें माइनस करना है। तो ये फ्रंट के साइड में होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि पैंट का जो बैक होता है 1.5 इंच अक्सर ऊपर होता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो फ्रंट होता है वो डाउन होता है बैक से। तो यहाँ 1.25 इंच हम यहाँ पे डाउन करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग। अब इन दोनों फैब्रिक को हमें अलग अलग कर लेना है। ये दोनों आपस में जॉइंट है तो अब इसको अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ अलग अलग करने के बाद इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको और लूज चाहते हैं तो उसमें मियानी भी लगा सकते हैं। तो मियानी के लिए भी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिलेशन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। अब देखिए जो किनारे से जो फैब्रिक बचा हुआ था उसी को मैं यहाँ से कटिंग कर ली हूँ और कुछ इस तरह कटिंग करने के बाद उसको फोल्ड कर दी हूँ और फोल्ड करने के बाद सीधा कटिंग कर दी हूँ। तो ये हमारा मियानी तैयार हो गया है। अब इस मियानी को कैसे लगाना है, तो देखिए चौड़ाई वाला जो हिस्सा है उसको नीचे ऐसे कर देना है और एक कोना वाला हिस्सा जो है उसको ऊपर ऐसे रखते हुए इसको ज्वाइंट करना है। तो चलिए सबसे पहले इस मियानी को इसमें ज्वाइंट करते हैं। तो देखिए दोनों मियानी को दोनों साइड में हमें ज्वाइंट करके ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे ज्वाइंट हो चुका है, कुछ इस तरह मियानी को हमें लगाना होता है। तो
देखिए दोनों में यानी मैं सिल के तैयार कर ली हूँ। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको फ्रंट वाले पार्ट में और जो बैक है उसको बैक में ऐसे रखते हुए हमें दूसरे वाले फैब्रिक को कुछ इस तरह इस पे रखेंगे और रख के हमें एक दूसरे पे ऐसे रख के बराबर करके इस पे स्टिच चला देनी है। तो देखिए कुछ इस तरह हमें रखना है और इस पे स्टिच चला देनी है। फ्रेंड्स, ये जो प्लाजो पैंट की स्टिचिंग है बहुत ही इजी होता है, इसको आप बिल्कुल इजी तरीके से सिल सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह मैं आपको एकदम इजी तरीके से आपको ये समझा रही हूँ। तो इस तरह स्टिच चला देना है इस पे। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड में मैं स्टिच चला चुकी हूँ। यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है दोनों साइड में। अब इसको कुछ इस तरह हमें खोलेंगे और खोलकर आसन को सेंटर में करेंगे। इसके बाद सिलाई से सिलाई को मैच करते हुए हमें दोनों पैर की सिलाई चलाएंगे। चलिए इसकी भी सिलाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं इसकी सिलाई चला चुकी हूँ। इसको सिलने के बाद इसके पैर की जो मोहरी है उसको भी हमें फोल्ड करके स्टिच चला देनी है। उसके बाद बेल्ट इसमें ज्वाइंट करके ऐसे फोल्ड करके हमें इस पे भी स्टिच चला देनी है। तो चलिए इससे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं बेल्ट ज्वाइंट कर ली हूँ। अब हमें इलास्टिक लगानी है। तो जितना भी आपका वेस्ट है, कमर है जितना भी, उसमें आपको 8 इंच माइनस करना होता है। तो यहाँ 40 कमर था, उसमें मैं 8 इंच माइनस कर दी हूँ। तो यहाँ 32 आ गया है। यहाँ 32 इंच का मैं ये इलास्टिक ले हूँ। इसके बाद हमें एक चाहिए होगा पिन। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे जगह छोड़ी हूँ, ये जो इलास्टिक है उसको इसमें एंटर करने के लिए, और पिन की हेल्प से इसको इसमें एंटर करेंगे और दोनों पार्ट को इस तरह एक के ऊपर एक रखते हुए इस पे स्टिच चला देंगे। उसके बाद ऊपर से स्टिच चलाएंगे तो ये हमारी जो इलास्टिक है इसमें कंप्लीट हो जाएगी लग के। तो ये जो हमारा प्लाजो पैंट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इसकी सिलाई। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियोज।